I will not be a party to it. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? मैं भी बेच कर आऊंगा, लेकिन इनमें और मुझ में फर्क था। मैं अवाम का नुमाइंदा था। लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। रूह में, आपके जिस्म में, आपके बुत में मैं खड़ा। 4 अप्रैल 1979 रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल। सुबह के 4 बज रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी जाती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट लेड टू एग्जीक्यूशन ऑफ भुट्टो। What impediments were placed for us to come to an understanding between Eastern Pakistan after the election? Because I respect my husband and I know he's an innocent man. He's a great leader. He's going to go down in history. लाहौर हाई कोर्ट कन्विक्ट करता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अहमद रज़ा कसूरी के मर्डर कॉन्स्पिरेसी में। अहमद रज़ा कसूरी पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन हैं। इस मर्डर प्लान में अहमद रज़ा कसूरी तो सेफ रहते हैं, लेकिन उनके वालिद मोहम्मद रज़ा कसूरी मारे जाते हैं। इस मर्डर का इल्ज़ाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे लगाया जाता है। भुट्टो की एग्जीक्यूशन की कोई ख़ास वजह नहीं थी। बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी उनकी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1971 से 1977 तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। 1977 में जनरल इलेक्शंस होते हैं, जिन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंडक्ट करती है। इस इलेक्शंस में एक वाइड स्प्रेड धांधली का इल्ज़ाम लगता है अपोजिशन की जानिब से। उस वक्त की मेन अपोजिशन थी पाकिस्तान नेशनल अलायंस यानी PNA। इलेक्शंस के बाद पूरे मुल्क में स्ट्राइक्स शुरू हो गए, प्रोटेस्ट शुरू हो गए और सिविल नाफरमानी यानी सिविल डिसओबीडियंस की तहरीक शुरू हो गई। जुलाई 5, 1977 जनरल ज़ियाउल हक पूरे मुल्क में मार्शल लॉ इम्पोज कर देते हैं। भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वज़ीर हटा दिए गए हैं। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया है। इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक लिया गया है। और वजह बताते हैं टू प्रिजर्व द नेशनल सिक्योरिटी एंड डिटोरिएटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एज ऑलवेज। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया जाता है और एक सिक्योर प्लेस पे रखा जाता है। भुट्टो का ट्रायल स्टार्ट होता है, बट इट वाज अलीज्ड बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली फॉर बीइंग अनफेयर, बीइंग बायस एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। बट स्टिल लाहौर हाई कोर्ट भुट्टो को कन्विक्ट करती है एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपहेल्ड दिस डिसीजन। भुट्टो के फांसी के फैसले की खबर पूरी दुनिया में फैलती है और दुनिया के कई बड़े लीडर्स जनरल ज़ियाउल हक से क्लेमेंसी यानी रहम की अपील करते हैं, बट ज़ियाउल हक नहीं मानते हैं। भुट्टो मर्डर ट्रायल रिमेन्स द सब्जेक्ट ऑफ डिबेट इन पाकिस्तान स्टिल। वेदर इट वाज अ जस्ट ट्रायल और अनजस्ट ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन ये बात आप सब जानते हैं कि हूएवर हैव अ फाइट विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, हिज एंड इज़ बैड। सब्सक्राइब।